हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे जो डेली करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें से आपका पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी जो स्टैटिक्स जीके है उसको साथ साथ में जो उससे संबंधित होगा करंट से उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज के जो न्यूज़ था उससे संबंधित प्रश्न है। जैसे पहला है, माउंट ईबू जो समाचार में था किस देश में स्थित है। देखिए, माउंट ईबू से संबंधित ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जो बार बार लगभग 1 महीने के अंदर 1000 के आसपास जो है विस्फोट हुआ है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे है, तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। जो साउथ एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, तो माउंट ईबू जो है कहाँ पे पड़ता है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया में। ठीक है, और इंडोनेशिया कहाँ स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चूंकि एक किस में पड़ता है, तो माउंट ईबू जो है यह रिंग ऑफ फायर इस बेल्ट में पड़ता है। और रिंग ऑफ फायर का मतलब जो होता है यह मुख्य रूप से किसका है, तो पैसिफिक आप ओशन जब जाएंगे, पैसिफिक ओशन में इसमें पड़ता है। ठीक ना, तो उसी का ही हिस्सा भी है, तो इंडोनेशिया में ये पड़ता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, अच्छा इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि आसियान के सदस्य कौन कौन से इसमें से देश हैं, तो क्या बताएंगे आप। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से जो है आसियान। अच्छा, आसियान की स्थापना किस डिक्लेरेशन के द्वारा हुई थी, किस डिक्लेरेशन के द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अच्छा पहले क्या था, पहले स्टेट था। अक्टूबर 2019 में इसमें चूंकि एक आर्टिकल 370, अब इसे देखिए, अब बहुत लोग करते हैं आर्टिकल 370 पूरा समाप्त हो गया, नहीं, उसके कुछ प्रावधान यहाँ पे जो है यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो अक्टूबर 2019 में यहाँ पे इसको स्टेट से क्या कर दिया गया, यूटीज बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, विधानसभा है, और यहाँ पे नहीं है। ठीक ना, ये भी याद रखिए। अच्छा, किसके तहत बनाया होगा, आर्टिकल 3, ये आपको पता है, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, अगला प्रश्न है कि मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये मन्नान समुदाय है, कम्युनिटी है, किस राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, कहाँ पाया जाता है, केरल राज्य में। ठीक है, तो केरल राज्य की एक कम्युनिटी है मन्नान कम्युनिटी, वहाँ पे पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है किस संस्थान को मिला है, तो वह मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है, किसको मिला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को क्या मिला है, 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, यह मुख्य रूप से इसमें देखा जाए इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक क्या है, 4th नंबर का है। कौन सा रैंक है, 4th, चौथा रैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। ठीक है, तो इक्विटी आप जानते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इक्विटी या निवेश जो होता है, इन्वेस्ट होता है, इस इन्वेस्ट भी इक्विटी में होता है, इक्विटी मार्केट में होता है। तो किसको छोड़ के, हांगकांग को। ठीक है, तो किस देश को छोड़ के, हांगकांग को छोड़ के चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बना है कौन, इंडिया। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट कौन बना है, इंडिया बना है। इससे पहले हांगकांग था, हांगकांग को नीचे करके, ठीक है, इसमें सुधार हो गया। अगला प्रश्न क्या है, समाचारों में जो उल्लिखित भारतीय मानक जो जिसका नाम स्मार्ट है, ठीक है, स्मार्ट, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मानक मशीन लागू पठनीय और हस्तांतरणीय। इसका क्या है, मानक मशीन
यानी स्मार्ट जो है, स्मार्ट स्टैंडर्ड मशीन, ठीक है, ऐसे लागू पठनीय हस्तांतरणीय ट्रांसफर, ठीक है, रीडिंग एंड ट्रांसफर, ठीक ना। तो ये इसका क्या है फुल फॉर्म, मानक मशीन लागू पठनीय और हस्तांतरणीय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग ने स्टार्टअप इंडिया का प्रमुख त्वरक कार्यक्रम स्टार्टअप शाला लॉन्च किया है? बताइए किसने लॉन्च किया है? स्टार्टअप शाला जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप इंडिया के तहत एक प्रोग्राम है स्टार्टअप शाला, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य जो है कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, अच्छा अभी तक 3 ठो आ गया है, 2003-4 में आया था एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, अब क्या आया है? यूपीएस आया है, ठीक है, यूनिफाइड जो है पेंशन स्कीम है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम था एनपीएस, एनपीएस में जो था वो केवल कर्मचारियों के नहीं आम नागरिकों के लिए भी था, ठीक है। और ये जो है यूपीएस है, ये जो अभी लागू हुआ है 2024 में। तो 3 पेंशन स्कीम है, इसके अंतर्गत एक और आप याद कर लीजिएगा अटल पेंशन स्कीम, उसको भी याद कर लेंगे। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है कर्मचारियों के लिए कौन ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जो अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? किस राज्य में लागू किया गया है? सिक्किम में लागू किया गया है, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम अभी किस में लागू किया गया है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता तोड़ने वालों और बांधने वालों के लिए वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा किया है? कौन राज्य सरकार तेंदुपत्ता तोड़ने वाले और बांधने वालों को, जो पत्ता तोड़ते हैं और बांधते हैं, उनको सहायता पैकेज, हेल्पिंग पैकेज देने की घोषणा की है? किसने किया है? किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा, ठीक है। किसने किया है? उड़ीसा ने, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रश्न थे आज के करंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।